21 दिसंबर 2003 ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक रिवर, जिसका पानी इतना काला है कि अगर तुम उसमें अपना हाथ भी डुबोगे तो तुम्हें अपनी उंगलियां तक दिखाई नहीं देंगी। और उसी काले पानी के अंदर ठीक सतह के नीचे कुछ छुपा हुआ था जो चुपचाप बिना हिले सिर्फ इंतजार कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया की इसी नदी के किनारे तीन दोस्त खड़े हैं, हंसते हुए, मस्ती करते हुए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनमें से एक दोस्त की जिंदगी के बस कुछ ही मिनट बचे हैं। थोड़ी ही देर में एक दोस्त के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जान तक ले लेगा और उसका शिकार छुपा बैठा है इसी काले पानी के अंदर। लेकिन दोस्तों, उससे भी डरावनी बात है, बाकी के दोस्तों को उसकी मौत के बाद एक ऐसे नर्क से गुजरना पड़ेगा जिसमें वो पूरे 22 घंटे तक अपने जिंदगी और मौत से लड़ रहे होंगे। ये सच्ची कहानी इतनी डरावनी थी कि हॉलीवुड ने इस पर एक हॉरर मूवी तक बना दी। नाम था ब्लैक वाटर। लेकिन यकीन मानो, जो असल में उस रात हुआ था ना, वो मूवी से भी कहीं ज्यादा डरावना था। और उस रात के पीछे का ये सच शुरू होता है एक बिल्कुल आम मस्ती भरी सुबह से। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप वीडियोस तो देख रहे हो, आपको मजा भी आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यार, सब्सक्राइब करना बहुत ही सिंपल है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन उसको प्रेस करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाओ। तो ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन से। यहाँ पर तीन दोस्त रहते हैं, 22 साल का ब्रेट और उसके दो सबसे अच्छे दोस्त 19 साल का शॉन और एशले। तीनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और तीनों को एक ही चीज पसंद थी, नई जगहों पर घूमना और एडवेंचर करना। उसी एडवेंचर के चक्कर में 21 दिसंबर 2003 की सुबह तीनों एक ऐसी जगह जाने का प्लान बनाते हैं जहां पर जाना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि इसमें उनमें से एक दोस्त अपनी जान खोने वाला था और बाकी दो दोस्त मौत के काफी करीब पहुंचने वाले थे। तीनों अपनी बाइक्स एक ट्रक में रखते हैं और डार्विन से करीब 80 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं। ये जगह काफी अजीब और डरावनी थी, जहां कीचड़ भरे कच्चे रास्ते थे। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता है, पक्की सड़कें पीछे छूटती जाती हैं, लोग पीछे छूटते जाते हैं और चारों तरफ बस घना जंगल रह जाता है। तो उसी जंगल के बीच से एक नदी बहती थी जिसका नाम था फिनिस रिवर। ये कोई आम नदी नहीं थी, इसका पानी पूरी तरह काला था, जिसकी वजह थी कि आसपास के पेड़ों की सड़ी हुई पत्तियां और मिट्टी इसमें लगातार घुलती रहती थी और इसी वजह से इस नदी के अंदर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। इसी अंधेरे का फायदा उठाए इस नदी में छुपे थे कई शिकारी, जिनमें से एक का अभी शिकार बनने वाला था इनमें से एक दोस्त। लेकिन उस दिन तीनों दोस्त का ध्यान इस नदी पर नहीं था, बल्कि उनका ध्यान तो बस अपनी मस्ती पर था। इसीलिए नदी के पास वाले कीचड़ के मैदान पर पहुंचकर वो अपनी बाइक्स ट्रक से उतारते हैं और घंटों तक तीनों कीचड़ में अपनी बाइक्स दौड़ाने लगते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, हंसते हैं। इस मस्ती में उनके कपड़े पूरी तरह से कीचड़ से भर जाता है। जब वो थक जाते हैं तो वापस घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो अपनी अपनी बाइक्स दोबारा ट्रक में रखने लगे, बस अब उन्हें घर लौटना था। लेकिन तभी एक दोस्त ने अपने गंदे कपड़ों की तरफ देखा और एक बात कही, चलो इस नदी में उतर कर ये कीचड़ धो लेते हैं। लेकिन उसे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये कितना डरावना और खौफनाक होने वाला था। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भला कोई इतने काले और अनजान पानी में उतरने की सोचेगा भी क्यों? पर जवाब आसान है। तीनों बचपन से इसी इलाके में रहते थे और पहले भी कई बार इस नदी में नहा चुके थे और हर बार आराम से नहाकर बाहर आ जाते थे। कभी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। उनके लिए ये नदी किसी जानी पहचानी दोस्त जैसी थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज ये नदी उनका काल बनने वाली थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से इस इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते नदी का पानी अपने किनारों से बाहर तक फैल चुका था और साथ ही समुद्र का पानी भी चढ़कर इसी नदी में अंदर आ रहा था। इन दोनों वजह से जो नदी ऊपर से शांत और उथली हुई दिख रही थी, वो असल में बहुत ही गहरी हो चुकी थी और उसका बहाव भी बहुत तेज था। लेकिन तीनों को ये बात दिख ही नहीं रही थी। वो सीधे नदी की तरफ आ गए। वहां किनारे पर कुछ पेड़ थे जिनकी टहनियां पानी के ऊपर तक निकली हुई थी। तीनों ने इन्हीं टहनियों को कसकर पकड़ लिया ताकि तेज बहाव उन्हें बहा कर ना ले जाए। फिर एक एक करके वो पानी में झुककर अपने कपड़ों से कीचड़ धोने लगे। कुछ ही देर में उनका कीचड़ साफ हो गया। वो बाहर निकलने ही वाले थे, ठीक उसी पल उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम ब्रेट है, उसका हाथ टहनी से फिसल गया। टहनी छूटते ही तेज बहाव ने उसे एक झटके में उसके दोस्तों से दूर खींच लिया। वो डर के मारे चिल्लाया, मदद के लिए आवाज लगाई। उसी पल शॉन और एशले ने पलट कर देखा कि ब्रेट पानी में तेजी से बहता जा रहा है।
दोनों ने बिना कुछ सोचे उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। तीनों तैरना अच्छे से जानते थे, इसलिए अभी तक किसी को ज्यादा घबराहट भी नहीं थी। उन्हें लग रहा था बस थोड़ा तैर कर वो ब्रेड को पकड़ लेंगे और तीनों किनारे पर आ जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसी पानी में उनके साथ कोई और भी तैर रहा है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो शॉन सबसे आगे तैर रहा था, एशली बीच में और ब्रेट थोड़ा पीछे बह रहा था। दोनों दोस्त तैरते हुए ब्रेट के पास पहुंचे और उसे किनारे की तरफ ले जाने लगे। सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, लेकिन जब शॉन आगे बढ़ रहा था तब वो किसी चीज के बिल्कुल बगल से निकल गया। पानी इतना काला था कि शॉन को दिखा तक नहीं कि वो चीज आखिर थी क्या, लेकिन थोड़ा पीछे तैर रहे एशली ने उसे देख लिया और अगले ही पल एशली की डरी हुई चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। पानी में कुछ है, जल्दी बाहर निकलो। शॉन भी बुरी तरह डर गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। ब्रेड का हाथ उसने वहीं पर छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से तैरते हुए नदी के बीच खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी एशली भी बहता हुआ उसी पेड़ के पास पहुंचा। शॉन ने झुककर उसका हाथ पकड़ा और खींचकर उसे भी पेड़ पर चढ़ा लिया। अब दोनों पानी से करीब 6 फीट ऊपर थे, पेड़ पर सुरक्षित बैठे थे। लेकिन उनका तीसरा दोस्त ब्रेड अब भी पानी में ही था, जो बहाव में अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था। पेड़ पर चढ़ते ही दोनों ने नीचे पानी में बहते ब्रेड को ढूंढने की कोशिश की। जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगे, लेकिन नीचे से ना कोई आवाज आई, ना पानी में कोई हलचल हुई। बस वही काला शांत पानी हर तरफ फैला था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर अचानक शॉन की नजर पानी के अंदर एक पीली सी चीज पर पड़ी। पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो पीली चीज धीरे धीरे पानी के सतह पर ऊपर आने लगी। जैसे ही वो पूरी तरह बाहर आई, दोनों दोस्त की सांसें रुक गई, क्योंकि वो पीली चीज और कुछ नहीं बल्कि ब्रेड की जैकेट थी। और ब्रेड उसी जैकेट में था, लेकिन वो अकेला नहीं था। ब्रेड का आधा शरीर एक बहुत बड़े मगरमच्छ के मुंह में दबा हुआ था। 13 फीट लंबा मगरमच्छ, यानी एक बड़ा कार जितना लंबा। और सबसे डरावनी बात, ब्रेड बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। अब अपने दोस्त को मगरमच्छ के मुंह में देखकर शॉन और एशली दोनों काफी घबरा गए। उनकी आंखों के सामने बस कुछ ही फुट दूर वो मगरमच्छ उनके सबसे अच्छे दोस्त को अपने मुंह में दबाए बैठा था और वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि नीचे उतरने का मतलब था खुद भी उसी मगरमच्छ के मुंह में जाना। पूरे 5 मिनट तक वो मगरमच्छ वहीं पर पानी में रुका रहा, ना आगे बढ़ा ना पीछे, बस ब्रेड को मुंह में दबाए हुए। ऊपर पेड़ पर बैठे दोनों दोस्तों को घूरता रहा, जैसे बिना बोले वो उन्हें एक बात समझा रहा हो, अगर तुम इस पानी में आए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और फिर जितनी शांति से वो ऊपर आया था, उतनी ही शांति से वो ब्रेड को लेकर वापस काले पानी में चला गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस मगरमच्छ ने ब्रेड को उसी वक्त खाया क्यों नहीं, उसे बार बार ऊपर लाकर दोनों दोस्तों को क्यों दिखा रहा था। इसका जवाब इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, और वो जवाब आपको आगे जरूर मिलेगा। लेकिन पहले जान लेते हैं उन दोनों दोस्तों के साथ आगे आखिर क्या हुआ। तो ब्रेड के डूबने के बाद शॉन और एशली के पास रोने या दुखी होने का भी वक्त नहीं था। दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह जिंदा बचना है। दोनों पेड़ पर और ऊपर चढ़ गए। 2 अलग अलग मोटी टहनियों पर बैठ गए, जो पानी से करीब 10 से 15 फीट ऊपर थी। अब ऊपर बैठकर दोनों एक दूसरे को हिम्मत देने लगे। उन्होंने सोचा जब वो शाम तक घर नहीं पहुंचेंगे तो घर वाले पुलिस को बताएंगे और पुलिस उन्हें ढूंढने जरूर आएगी। इस सोच से थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन तभी एक डरावना सवाल उनके मन में आया कि पुलिस आएगी तो सही, पर कितनी देर में? हो सकता है कुछ घंटे लगे या फिर कई दिन भी लग जाए। और अगर इतनी देर पेड़ पर बैठे बैठे वो थक गए, उनकी आंख लग गई, तो नींद में हाथ छूट जाएगा और वो सीधे उसी पानी में गिर जाएंगे जहां पर वो मगरमच्छ इंतजार कर रहा था। यानी अब उन्हें मगरमच्छ से भी लड़ना था और अपनी नींद से भी। धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा। कुछ देर बाद वो मगरमच्छ पानी में हलचल करता हुआ नीचे चला गया, नजरों से गायब हो गया। शॉन की टहनी पानी की थोड़ा ज्यादा पास थी। उसने सोचा वो भी एशली की तरह थोड़ा और ऊपर वाली टहनी पर चला जाएगा ताकि पानी से दूर रहे। उसने ऊपर वाली टहनी पकड़ी और उसे मजबूत समझकर अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया, लेकिन वो टहनी कमजोर थी, जिससे वो अचानक टूट गई और शॉन
शॉन सीधे नीचे पानी में जा गिरा। शॉन करीब 10 फीट गहरे काले पानी में गिर चुका था और उसके दिमाग में बस एक ही डर था कि अभी वो मगरमच्छ आएगा और उसे खा जाएगा। वो जान बचाने के लिए तेजी से ऊपर की तरफ तैरा, लेकिन जैसे ही वो सतह पर आया एक और मुसीबत दिखी। तेज बहाव उसे उसके पेड़ से दूर बहा कर ले जा रहा था। उसने पूरी ताकत लगा दी, पेड़ की तरफ तैरने लगा। उसे पता था वो पानी में जितना ज्यादा हाथ पैर मारेगा मगरमच्छ को उतनी ही जल्दी उसका पता चल जाएगा। किसी तरह उसने पेड़ की सबसे नीचे वाली टहनी को पकड़ ली। ऊपर बैठे एशली ने तुरंत उसका हाथ थामा, खींचकर उसे अपनी ऊपर वाली टहनी पर बिठा लिया। शॉन बिल्कुल सही वक्त पर बाहर निकला था, क्योंकि नीचे पानी में ठीक उसी जगह वो मगरमच्छ दोबारा आ चुका था। इस डर के बीच रात भी हो गई थी। अभी सुनसान जंगल में इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक ही पेड़ पर बैठे होने के बावजूद शॉन और एशली एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पा रहे थे, और जब वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे तो नीचे पानी में छुपा वो मगरमच्छ तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। लेकिन उन्हें पता था कि वो अब भी वहीं पर है, क्योंकि बीच बीच में उन्हें पानी में उसके हिलने की हल्की सी आवाज सुनाई देती थी। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए बैठ गए थे ताकि नींद आ भी जाए तो कोई नीचे ना गिरे। तभी आधी रात को जोरदार तूफान आ गया और तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे बारिश के शोर में मगरमच्छ के हिलने की आवाज भी दब गई। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि मगरमच्छ नीचे है भी या नहीं, लेकिन जब जब आसमान में बिजली चमकती थी तो उसकी रोशनी में एक पल के लिए नीचे का पानी साफ दिख जाता था, और हर बार वो मगरमच्छ वहीं पर होता था, उनके पेड़ के ठीक नीचे, खामोशी में उनका इंतजार करता हुआ। लेकिन इस तूफान ने उन दोनों दोस्तों के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी थी। लगातार बारिश से नदी का पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। दोनों समझ गए थे कि अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो मगरमच्छ छलांग लगाकर उनकी टहनी तक पहुंच जाएगा और उन्हें पानी में खींच लेगा। अब वो बस एक ही चीज दुआ कर रहे थे, किसी तरह ये रात खत्म हो जाए। और फिर आखिरकार कई घंटों के बाद सुबह हुई, लेकिन सुबह की रोशनी उनके लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आई थी। जब उन्होंने नीचे देखा तो वो मगरमच्छ अब भी वहीं पर मौजूद था, और रात भर की बारिश से पानी इतना ऊपर आ चुका था कि अब बस एक और तेज बारिश की देर थी और वो दोनों उसकी पहुंच में आ सकते थे। ठीक उसी वक्त उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कोई उनका नाम पुकार रहा था, और ये आवाज एक पुलिस ऑफिसर की थी। रात को जब दोनों घर नहीं लौटे थे तो घर वालों ने पुलिस को बता दिया कि बच्चे लापता है। इसी वजह से पुलिस उन्हें ढूंढते हुए इस जंगल तक आ पहुंची थी। थोड़ी ही देर में एक पुलिस हेलीकॉप्टर उनके ऊपर आया, और आखिरकार पूरे 22 घंटे उस पेड़ पर बिताने के बाद शॉन और एशली को सुरक्षित बचा लिया गया। शॉन और एशली तो बच गए थे, लेकिन उनका तीसरा दोस्त ब्रेट अब भी नदी में कहीं खोया हुआ था। जब पुलिस ने नदी में उसकी तलाश शुरू की पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ना ब्रेट, ना शरीर, ना उसके कपड़े, ना ही वो 13 फीट लंबा मगरमच्छ जो उसे लेकर गया था। जैसे उस काले पानी ने ब्रेट और उस मगरमच्छ दोनों को अपने अंदर हमेशा के लिए छुपा लिया हो। लेकिन इस पूरी कहानी में कुछ सवाल अब भी बाकी थे, जैसे उस मगरमच्छ ने ब्रेट को तुरंत खाया क्यों नहीं, और वो पूरे 22 घंटे तक पेड़ के नीचे क्यों रहा। तो अब इन सारे सवालों का जवाब समझते हैं, और यकीन मानो ये जवाब इस कहानी से भी ज्यादा डरावने और हैरान कर देने वाले थे। पहले जरा इस जानवर को करीब से जानते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल धरती पर मौजूद सबसे बड़ा मगरमच्छ है, जिनमें एक अडल्ट मगरमच्छ 6 मीटर तक लंबा और लगभग 1 टन भारी हो सकता है, यानी एक छोटी कार जितना भारी। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक चीज इसका साइज नहीं है, इसका जबड़ा है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार अगर ये किसी को पकड़ ले उससे छूटना नामुमकिन हो जाता है। और फिर ये अपना सबसे डरावना तरीका इस्तेमाल करता है, जिसे डेथ रोल कहते हैं। इसमें मगरमच्छ अपने शिकार को मुंह में दबाकर पानी के अंदर तेजी से गोल गोल घूमता है। इस घुमाव से शिकार का दम भी घुट जाता है और वो हिलने डुलने लायक भी नहीं बचता। शायद यही वजह है कि जब ब्रेट पानी में गया, ना कोई चीख सुनाई दी, ना पानी में कोई ज्यादा हलचल हुई। सब कुछ बस कुछ ही पलों में खत्म हो गया। एक और बात जो इसे और भी खतरनाक बनाती है, इसका नाम। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी खारे पानी का मगरमच्छ। इसका शरीर ऐसा बना होता है कि ये समुद्र के खारे पानी में भी आराम से रह सकता है। इसका मतलब ये एक नदी से निकलकर समुद्र के रास्ते दूसरी नदी तक पहुंच सकता है। इसीलिए इस पूरे इलाके में कोई भी नदी या पानी पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जाती। और अब बात करते हैं उस एक सवाल की जो शुरू से तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा कि आखिर उस मगरमच्छ ने ब्रेट को तुरंत खाया क्यों नहीं, उसे बार बार ऊपर लाकर क्यों दिखा रहा था।
इसका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो दरअसल मगरमच्छ अपने बड़े शिकार को अक्सर तुरंत नहीं खाते। वो पहले उसे पानी में डुबोकर मार देते हैं, फिर किसी लकड़ी या किनारे के नीचे छुपाकर रख देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि कुछ दिनों में शरीर नरम हो जाए और उन्हें खाने में आसानी हो। और बीच बीच में वो अपने छुपाए हुए शिकार को देखने के लिए ऊपर आते रहते हैं। यानी वो मगरमच्छ ब्रेट को जानबूझकर दिखा नहीं रहा था, वो तो बस अपने छुपाए हुए शिकार को संभालने के लिए बार बार ऊपर आ रहा था। और जो 22 घंटे वो पेड़ के नीचे बैठा रहा था ना, वो किसी गुस्से या बदले की वजह से नहीं, बल्कि उसका सब्र था। ऐसे शिकारी को बस इंतजार करना आता है, इस उम्मीद में कि कब उसका शिकार थक जाए और नीचे गिर जाए। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी बात है। वो मगरमच्छ वहां पर किसी नफरत में नहीं, बल्कि पूरी शांति से सिर्फ अपना काम कर रहा था। इसी सच्ची घटना ने हॉलीवुड को इतना डरा दिया था कि साल 2007 में इस पर एक पूरी हॉरर मूवी बनी जिसका नाम था ब्लैक वाटर। लेकिन जो असली खौफ था वो किसी मूवी में नहीं, बल्कि उस असली रात में थी जो शॉन और एशली ने उस पेड़ पर काटी थी। आज भी ब्रेट का शरीर नहीं मिला और वो मगरमच्छ भी कभी नहीं पकड़ा गया। दोनों उस काले पानी में हमेशा के लिए खो गए और वो नदी आज भी वैसी ही बहती है, उतनी ही शांत, उतनी ही काली, उतनी ही खौफनाक, जिसमें उतरने का मतलब कई बार मौत होता है। सो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एंड्रिया डोरिया, एक ऐसे डूबे हुए शिप के बारे में जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जाकर के देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।